होगा ना। मैडम आ गए। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब जन? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। हाउ आर कैसे? यू मैडम? आई एम वेरी गुड आंटी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैडम। वेरी गुड। ओके, कल का प्रैक्टिस क्या था? रिलेशनशिप का था मैडम, अपने रिलेशंस को कैसे मधुर बनाना है। हाँ, तो अब कैसे क्या किया बताइए मेरे को। लिखा है मैडम, मैंने अपनी भाभी के बारे में लिखा है। ठीक है, लेकिन आपको 10 अच्छी बातें मिली ना उनके लिए? जी बहुत अच्छी, अब 10 नहीं वो 1000 बातें अच्छी अच्छी हैं। वेरी नाइस। देखिए कितना बढ़िया बात है, वेरी नाइस। और मतलब लिख पाए सब कुछ ठीक से, और अपना ड्रीम हाँ जी, लिस्ट को लिखा? लिखा है मैडम। ड्रीम लिस्ट को लिखा? ड्रीम लिस्ट मैडम अभी पूरा नहीं लिखा, अभी फिर भी एक दो और लिखी है। एक दो और लिखना है? ठीक है आंटी, देखिए जितना जल्दी उसको लिखेंगे ना, क्योंकि अब और हम लोगों के 2-3 चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम लोगों को ड्रीम लिस्ट चाहिएगा, रेडी हाँ चाहिए जी हाँ हाथ जी। में। ठीक है, लिए ओके। निधि दीदी, आपका कल का प्रैक्टिस हो गया? मैडम आपसे कुछ पूछना हाँ, था। लिखो। हाँ पूछिए। मैडम मैंने अपनी भाभी के बारे में लिखा है। मेरी भाभी वीना भाभी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है, बड़ी बहन, बेस्ट फ्रेंड, गाइडेंस। बहुत अच्छी भाभी रही है। मैं आपको दिल की गहराइयों से आज भी उतना प्यार करती आंटी हूँ एक जितना मिनट, शादी से पहले आंटी एक मिनट, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है। आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, और जिस तरह से बताया गया है वैसे ही लिखना है आपको। मैं रोज बोलती हूँ प्लीज फॉर्मेट फॉलो करिए। आपको बार बार वहां पे ये लेकर आना है कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। भाभी मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि, भाभी मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि, ऐसे करके आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? मैडम पॉइंट तो लिखे हैं, बट मैंने पैराग्राफ में लिख दिया। नहीं, पैराग्राफ में मैंने आपको कल बताया था ना कैसे लिखना है। उनका नाम, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर, या मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि, वैसे करके लिखना है ना आपको। आंटी आपको फॉर्मेट फॉलो करना होगा, ठीक है? उसके बगैर देखिए हम लोग जो ग्रैटिट्यूड दिखाना चाह रहे हैं ना वो नहीं आएगा। मैडम मैंने लिखा है कि उन्होंने मेरे माता पिता बनकर मेरी शादी की, मुझे पढ़ाया वो सब लिखाया, मेरा ठीक है, कन्यादान किया। वो सब ठीक है, लेकिन आपको उनका नाम लिखना है। भाभी मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने एक माँ की तरह से मेरी कृतज्ञ मेरी मेरा कन्यादान किया। या भाभी मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप मुझे इतना प्यार किए, आपने मुझे हमेशा अपने बच्चे के जैसा समझा। उस तरह से आपको लिखना है, पैराग्राफ के जैसे नहीं लिखना है। जी मैडम। ठीक है? पॉइंट। लेकिन मैडम मैंने ये पूछना था। हाँ बोलिए। मैडम ये पूछना था, 4 साल पहले हमारे भाई चले गए हैं, उनके जाने के बाद रिश्ता ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि वो हम्म, अपने बच्चों पे डिपेंड हो गए। मैं चाहती हूँ पहले जैसा हो जाए, उसके लिए क्या करूँ? यही वाला जो प्रैक्टिस है इसको डेली करिए, जी मैडम। ठीक है? और अगर आपका और उनका कोई जी फोटो मैडम। है आपका, तो उसको अपने सामने लगा लीजिए, बार बार देखेंगे। और बार बार बहुत उसको देख के खुश होइए, बहुत ग्रैटिट्यूड करिए, और ये प्रैक्टिस डेली करिए मैडम उसके लिए। मैडम फोटो 4 साल से लगा रखी है, हर समय धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं नहीं आ रहा। नहीं, देखिए इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि मन में एक तो डाउट है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आएगा रिजल्ट, पर आपको विश्वास रखना होगा। ठीक है, विश्वास रखिए, आपको वो चीज जरूर मिलेगा। ये वाली प्रैक्टिस आपको रोज करनी है,
ठीक है, जी मैडम, ओके, विदाउट फेल, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू मैडम। अच्छा, मेरा ना एक तो रिक्वेस्ट है, अब जैसे अभी आंटी ने पूछा, चलो ठीक है, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू द चैप्टर, ठीक है, बट अब जैसे यस्टरडे निधि दीदी वाज आस्किंग मी अपना ड्रीम लिस्ट को लेकर के उनको अपनी डॉटर के एडमिशन के लिए लिखना है, वो कैसे लिखना है, परफेक्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर। बट यू विल नॉट, जैसे कल रेनू आंटी ने पूछा कि मेरी डॉटर के बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं कोई संत महात्मा बाबा नहीं हूं इधर, ठीक है, आई एम, मैं भी आप लोगों के जैसे एक तो स्टूडेंट हूं। आपको ये मैजिक बुक अगर आप करेंगे तो आपके हर हल समस्या का हल यहाँ पे मौजूद है। यू हैव टू बिलीव इन दिस बुक, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। खाली अगर लगेगा कि घोट के कोई पिला देगा तो वैसे नहीं होगा। इट इज योर प्रैक्टिस जो आपके काम आएगा। मेरे खाली मुझको सुनने से आपके लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आंटी आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी खाली मैडम, मुझको सुनने से आपके लाइफ में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे बताया जा रहा है, ठीक है। एंड आई विल नॉट टेल यू कि आप मतलब सो एंड सो को कुछ इशू है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में कोई चैलेंज है तो उसके लिए मुझको क्या करना है या उनको क्या करना है, आई विल नॉट आंसर दैट अगेन, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द बुक, अगर आप उनका बिजनेस है, अगर आप उनको बोल सकते हैं तो वेल एंड, ठीक है, he can read the book, he can do the practice, that is okay. I will not answer any such questions anymore. All right? Yes, now who did yesterday's practice? Let us know. Yes. मैंने किया। किया, अब आपके मन में वो डाउट जो था ना कि आई एम नॉट गिविंग आउट एनी नेगेटिविटी, बट मुझे लग रहा है, डू यू थिंक कि ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है? बट इट विल नॉट गो इन अ डे, एग्जैक्टली। you will have to do it for a long time and then ठीक होगा, ओके। कोई भी आपके लाइफ में चैलेंज है, आप उसके लिए मुझको आके पूछे when it concerns the chapter, okay, but not for XYZ. It doesn't work that way, okay, it doesn't work that way. I'm sorry अगर लगा कि मैं बहुत harsh हो गई, but it is not the way it works. All right? Okay. निधि दीदी, you did yesterday's chapter Yes. practice, अभी तक का सारा प्रैक्टिस सबका अप टू डेट है? All the dream list and everything is done now? Yes. Huh? Okay. I had asked you to make a list of all the people जिससे आपको लगता है कि आपको relationship improve करना है. Were you able to do that? यस, आई हैव रिटन, लाइक जितना भी याद आया मेरे को मैंने लिखा है। Great. Very nice. Preeti Di, I don't know if she can hear me or if she's there. Yes. You were asking me ना, जब हम लोग ड्रीम वाला चैप्टर कर रहे थे, आपको विजन बोर्ड में किसी से रिलेशनशिप के लिए करना था, as far as I remember. So yesterday's practice is for that. If you haven't listened to the recording, you haven't done the practice, I would suggest कि आप उसको एक बार सुन के वो वाली प्रैक्टिस करिए and do it for regularly for जब तक कि आपको वहां कोई चेंज नहीं दिखने लग जाता है, ठीक है? ऑलरेडी मुझे चेंज दिख रहा है, ऑलरेडी अरे चेंज वाह, दिख रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है आप कितना दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम नहीं, सो वाकई बता मैं, मिराक्युलस चेंज है, मिराक्युलस। आई एम सो हैप्पी बिकॉज मतलब जब कोई आके बोलता है ना कि कोई प्रैक्टिस करने से चेंज आ रहा है उनके लाइफ में, तो इट मेक्स, मुझे लगता है मेरा दिन बन गया। इट इज सो सो और नाइस। रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। मनी मैग्नेट तो मतलब इतना भयंकर चेंज आ रहा है, बिकॉज व्हेनेवर आई वाज पेइंग ना कहीं एक बैगेज था और इतने हजारों रोज खर्च हो रहे हैं, हजारों रोज खर्च हो रहे हैं। जैसे थैंक यू में आए ना, तो व्हेन आई गिव, आई फील वेरी हैप्पी गिविंग दैट मनी।
यस, और आ भी रहे इनडायरेक्टली। ग्रेट। देखिए, ये ना, इट इज ऑल योर हार्ड वर्क, एंड बिकॉज यू आर डूइंग इट विद अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव होके आप कर रहे हैं, तो आपको चेंज दिख रहा है। ठीक है, इट इज आपका मेहनत काम आएगा। आई एम ओनली अ गाइड एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। ओके, आई एम ऑल्सो लर्निंग अलोंग विद यू। मैं भी डेली प्रैक्टिस करती हूँ आप लोगों के जैसे। ओके, नेगेटिविटी कम हो गया है, बट पूरा तो नहीं जा रहा है, मतलब मे बी 10 का 8 या 7 हो गया है, बट वेरी 0 तो गुड। नहीं हुआ है अभी तक। 10 का नहीं, 0 तो नहीं होगा ना। अभी कितना दिन हुआ है हम लोगों को, एंड इट टेक्स टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उतना तो देखिए, आप इतना चेंज देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सो गुड। 2 दिन में अगर आपको रिलेशनशिप की एरिया में चेंज दिख रहा है, इट वॉज जस्ट द 13th डे जब आपने मेरे को पूछा था, आज 16th डे है। क्या बोल रहा Just है? 2 मैं days। बुलाया था ना, एक मिनट। क्या लेके जा रहे हैं? बड़े वाला, हाँ, कुल्फी वाला। अच्छा। मैडम उसको आप खाना दे दी। दिखाई नहीं दे रहे। बोल रहा था आई थी ना सब, क्या बोल रहे हैं? अभी को दिया हम। दिया था क्या? हाँ, सॉरी, मेरे और हमको बार इंटरनेट बार में आज दिमाग थोड़ा में आ रहा है चैलेंज कि है। दिया एक कि नहीं मिनट ना दिया। ना हम दे दिया। आई विल आई थिंक म्यूट अविका एवरीबडी। भालोटिया का में से आवाज आ रहा है। यस, आई विल म्यूट एवरीबडी, एंड फिर जिसको बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, तो प्रीति दीदी, इफ यू कैन सी दैट चेंज इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज, दैट मीन्स कि आपके लाइफ में आप और पॉजिटिविटी देखेंगे, प्रोवाइडेड यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। ये नहीं कि मेरे को थोड़ा सा चेंज दिखा है तो लेट मी, अब हो गया, चलो आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल कर लूंगी, फिर कल होगा, आज 2 मिनट कर लेते हैं। वैसे नहीं, कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग, एंड जहां 10 का 7 8 हुआ है, धीरे धीरे करके 4 5 होगा, फिर और 2 3 होगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा चला जाएगा। ऑल राइट, दिस इज द वे इट्स गोइंग टू गो। एक बार में सारा नहीं चला जाएगा। ठीक है ना? बट दिस चेंज इज कमेंडेबल। जो मतलब पेमेंट करने टाइम में लगता है, मैं कह रही हूँ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल किया है, इसके मैं पैसे दे रही हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यस, वो एक्चुअल में व्हेन बहुत बार ना हम लोग पैसे देते वक्त नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वी फॉरगेट कि हम लोगों ने वो सर्विस यूज करी है। जब बिजली का बिल आता है तो फर्स्ट थॉट आता है, अरे इस महीने इतना बिजली का बिल कैसे आया है? अरे गर्मियां हैं, आप पूरा पूरा दिन एसी चला के रखते हैं, यू यूजिंग दैट सर्विस, तो बिजली का बिल तो आएगा ना। तो फिर देने के टाइम में क्यों दुखता है? करेक्ट। तो जब हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो हम लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी, एंड वी शुड ऑलवेज गिव विद अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। We will attract magics in our life. I'm so happy for you. Very good. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you. Thank you. आपने मेरा दिन बना दिया. Thank you. And I'm truly sorry, अगर आप लोगों को किसी को खराब लगा कि आज शालिनी क्या सोच के आई है, इतना गुस्सा कर रही है। नहीं, कल भी ना मुझे एक्चुअली थोड़ा झिझक हुआ था वो आंसर करने में, एंड फिर मैं कल से आज तक मैं बार बार वो सोच रही थी कि दिस इज नॉट फॉर मी टू आंसर। ये सवालों के जवाब, सब सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे फिर आके मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है? यस, नाउ टुडे वी हैव अ वेरी गुड चैप्टर, ऑसम चैप्टर। मेरे से पूछा गया था कि आपने अपना आंख का चश्मा कैसे दूर किया। आज वो वाला चैप्टर है। ठीक है? Who wants to read today? Okay, I'll read. You will read. Great. Okay. Day 16, Magic and Miracles in Health. Now look at this. This is a picture. अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो लगेगा कि कोई लेबोरेटरी की पिक्चर है, बट हम जहां से देख रहे हैं वहां हम अंदर खड़े हुए हैं
और बाहर बोर्ड है, अगर आप उल्टा पढ़ सकते हैं तो लिखा हुआ है मैजिक एलिक्सिर। व्हाट इज एलिक्सिर? एलिक्सिर होता है अमृत। अमृत, यू नो, एम्ब्रोसिया, अमृत। तो और बहुत ये जो बीकर्स है, बॉटल्स हैं छोटे छोटे, सबके ऊपर बहुत मैजिक डस्ट, बहुत रोशनी है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड इज लाइक एम्ब्रोसिया, अमृत के समान है। अगर आप उसको करेंगे अपने हेल्थ के लिए तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, that is what this chapter is going to tell us, how we can use gratitude's magic to heal ourselves. Please continue. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. yes. Now देखिए सेंट ऑगस्टीन क्या बोल रहे हैं, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी धूप है और सडनली ना बारिश आने लग जाती है, कभी नोटिस किया है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, धूप में बारिश नहीं हो सकती है, बट होता है ना, कोई कोई टाइम में होता भी है। कोई कोई टाइम में ऐसा है कि डॉक्टर्स ने आपको, मतलब आप कहीं पे किसी को जवाब दे दिया है, बट आपके प्रेयर्स काम कर जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं अरे ये तो मैजिक हो गया, यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। होता है ना कोई कोई टाइम में ये सब। दैट इज व्हाट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैजिक्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। सृष्टि में होते हैं चमत्कार, बहुत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इवन द साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो है वो पूरा मैजिक्स को निगेट नहीं करते हैं, पूरा नेचर को या वो सुप्रीम पावर को निगेट नहीं करते हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ लॉजिकल वर्ल्ड में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ पावर above everything else which controls everything, and उनके वर्ल्ड में मैजिक्स होते हैं। ठीक है, फॉर यू टू सी दैट मैजिक, फॉर यू टू experience that magic, you have to believe in it. Okay, you have to believe in it, but only contrary to what we know about magic, about nature. तो हम लोग जो सृष्टि के बारे में जानते हैं या हम लोग जो अपने लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, मैजिक्स उसके विपरीत होता है। ठीक है, बट मैजिक्स होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब बिलीव करते हैं, बट हम लोग ना अपने रोज की हसल बसल में, रोज वो अपने आप को ना कहीं थोड़ा सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हम लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, जो साइंस बोलता है वो ही होता है। बट साइंस के ऊपर भी कुछ और भी है। प्लीज कंटिन्यू। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. You are muted. Yes, yes. जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स जनरली आके क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ वेरी हेल्दी बेबी, राइट। जनरली बच्चे जो होते हैं दे आर बोर्न वेरी हेल्दी,
And that is why Rhonda Byrne is telling us here that having a full health, complete physical, mental, emotional health is our birthright. हमारा मतलब हम वो लेकर पैदा हुए हैं, भगवान जी ने वो गिफ्ट दिया है हमको, to always feel good, always be in a state of full health, मतलब पूरा energized, full of vitality, full of strength, हर चीज। अगर मेरे को मैराथन भागना है तो मुझ में उतनी शक्ति होनी चाहिए। आज अभी 2 मिनट का टाइम लेकर आप लोग सब सोचिए कि आप लोग क्या वैसा फील करते हैं। डू यू फील यंगर देन व्हाट योर एज इज राइट नाउ? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि मैं मैराथन भागूंगी? Just take a moment and think about it, that are we in that state of health कि आज अगर हम जो करना चाहे वो हम कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। हम 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज कर ले, फिर हम अपने काम पे चले जाए, फिर हम वहां से आए अपने घर का काम कर ले। आर वी इन दैट स्टेट ऑफ हेल्थ? और डू यू थिंक कि आप 10 मिनट की वॉकिंग करते हैं और आप थक जाते हैं? Most people don't feel that vitality in them. Most people do not feel that they have good health. Most people think कि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ का चैलेंज है। हो सकता है दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर बॉडी। उनको अपने बॉडी में बॉडी का वेट पसंद नहीं है, लुक्स पसंद नहीं है, हो सकता है उनके आंखों में वो आईसाइट उनकी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर हेयर, हो सकता है कि उनके हार्ट में, सुनने की शक्ति में, कोई बॉडी ऑर्गन में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकडाउन हो। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आज अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। आप आज अगर अपना सारा काम खुद कर पा रहे हैं कि अरे मैं तो मेरा सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर लेती हूँ, क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप बोल सकते हैं? क्या आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि आपको बार बार सर्दी खांसी लग जाती है? क्या आप उतना हेल्दी फील करते हैं कि आप कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपने हेल्थ के लिए? या कि आप बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत इमोशनल होके रोने लग जाते हैं? या कि आपको बहुत चिंता फिकर रहती है, आप कहीं ना कहीं थोड़े डिप्रेस्ड हैं? देखिए, दीज आर ऑल साइंस ऑफ नॉट हैविंग अ गुड हेल्थ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. यस, कहीं ना आप लोग ये सुने होंगे कि अगर आपका मन अच्छा होता है, अगर आप खुश होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। एंड ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कम इन दैट हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, इन दैट गुड फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, जो भी अंदर हो, जो भी बाहर होता है ना वो ही अंदर होता है। एक और, जब हम लोग बच्चे थे ना तो ये फ्रेंड्स लोग से, कजिन्स लोग से सुनते भी थे, कभी कभी झगड़ा होता था तो बोलते भी थे कि ना खुद जैसे होते हो ना वैसे ही दूसरों को समझते हो। कभी सुना है ना ये बात? तो जैसा आप खुद अंदर फील करते हैं वैसे ही आपको बाहर दिखता है। अथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है, तो अगर आप अंदर थोड़े यू नॉट फीलिंग दैट गुड, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, तो आपको बाहर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
और जब आप ग्रैटिट्यूड करने लग जाते हैं तो आपको बाहर की चीजें जब अच्छी लगने लग जाती है, ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड, ऑटोमेटिकली आपका अंदर का हेल्थ भी ना बेटर होने लग जाता है। ठीक है, we are all meant to have an amazing life. We are all meant to live in a state of full health, bodily, mentally, emotionally, हर तरह से। ठीक है, तो all the miracles that we see happening in health around us, आप कोई कोई टाइम में ना बहुत जनों से सुनते हैं, एक मिनट, Take some candy or something. कोई है? You can take some candy throat के लिए. देखिए यहाँ पे ना एक उन्होंने क्या बोला, ऑल द मिरेकल्स ऑफ हीलिंग वी सी हैपन आर सिंपली द रिजल्ट ऑफ फुल हेल्थ बीइंग रिस्टोर्ड। आप रिस्टोर क्या चीज करते हैं? जो चीज पहले थी और अब नहीं है। ठीक है, मे बी यू नो अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम चैलेंज, ओके, तो वो अगर वो 5 साल बाद उसको लगेगा कि नहीं मेरे को तो कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ चाहिए है, बट दैट चाइल्ड वाज नॉट बोर्न विद दैट without that challenge, okay, he was not born with that complete state of health, तो वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। समथिंग which wasn't there you cannot get, you can only get which was there। अगर 10 साल पहले मेरी आईसाइट परफेक्ट थी, तो अगर आज मैं उसको उसके लिए काम करूंगी तो मैं उसको रिस्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे घुटने कोई टाइम एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे, तो अगर मैं चाहूं तो मैं उस पे काम कर सकती हूँ, एंड आई कैन गेट दैट स्ट्रेंथ बैक इन माय नीज, ओके। बट इफ आई से कि एक बच्चा है दैट इज बोर्न विद अ congenital disease, maybe you know some handicap or something, so that cannot be restored, okay, that cannot be restored। You can only restore something which was already there। ठीक है, where before there was less than full and perfect health। If you don't think gratitude creates miracle, ये तो खैर हमने लास्ट वाले हेल्थ के चैप्टर में भी बोला था कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत बहुत सारी स्टोरीज, मतलब अनगिनत स्टोरीज हैं, amazing stories where people have restored their health to what extent, amazing stories। अगर आप चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. यस, अब ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना
तो हम बोलेंगे चलो दवाई छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो, लेट मी जस्ट कीप हैविंग जंक फूड, देन इट डजंट वर्क. ओके, ग्रैटिट्यूड वर्क्स हैंड इन हैंड विथ आप जो भी कुछ और कर रहे हैं अपने हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए. ठीक है, मे बी यू नो यू टेकिंग मेडिसिन, मे बी आपका क्या होगा, ग्रैटिट्यूड करते करते आपका वो डोसेज कम हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है आप प्रॉपर डाइट करते हैं, हो सकता है आप योगा एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना वॉक्स पे जाते हैं, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो सब आपको कंटिन्यू करना है. ऐसा नहीं है कि चलो इस बुक में लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड करना है उससे मेरा हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने इसको लॉन्ग टाइम तक किया तो मेरा जो चश्मा चला गया था, दैट वाज बिकॉज कि मैं डॉक्टर के पास गई थी. ठीक है, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तब जाके वो गया. खाली ये एक्चुअली मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में क्या लिखा था कि मेरे को स्पेक्स नहीं चाहिए अब, तो वो नहीं था. आई डिड नॉट राइट कि मेरा आईसाइट पूरा रिस्टोर हो गया. वो भी हो जाता है, वो भी हो जाएगा आपका, बट आपको फिर उस तरह से उसको लिखना पड़ेगा, आपको उस तरह से उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, यू आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा. ठीक है, but you have to go hand in hand with all that you are doing to keep your body and your health perfect. ऐसा नहीं है कि खाली बस हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखते जाएंगे एंड हो जाएगा, दवाइयां छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो, वैसे काम नहीं होगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. यस, हैव यू एवर एनकाउंटर्ड पीपल जिनको आप कभी भी पूछ लो आप कैसे हो, तो पूरा एक लंबा लिस्ट शुरू हो जाता है कंप्लेंट्स का. मेरे माथे में दर्द है, मैं क्या बताऊं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती. वो शुरू ही रहता है, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी हड्डियों में दर्द, कभी आज कुछ और है, कल कुछ और है. दे विल नेवर एवर से कि उनकी तबीयत ठीक है. तो उससे क्या होता है कि वो और इलनेस और खराब तबीयत को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जब रोंडा बर्न इज सेइंग इट इज नॉट इजी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इट इज नॉट इजी टू स्टे पॉजिटिव और कि आप उसका कंप्लेन नहीं करें. बट ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आए, आप उसके सिम्टम्स मोस्टली सिर्फ अपने डॉक्टर से शेयर करें या कोई एक या दो फैमिली मेंबर्स के साथ, कि भाई जो हो सकता है आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या हु विल केयर अबाउट यू, बस उतने ही लोगों के साथ. ये नहीं कि मम्मी का फोन आया, मम्मा आज बुखार है, आज बहुत बदन में दर्द है, सर्दी भी है, ये भी है, फिर बहन का फोन आया, फिर फ्रेंड से बात हुई, सबको हम लोग एक ही एक चीज बोलते जा रहे हैं. वैसा मत करिए. आप ये देखिए कितने सारे लोग उस हेल्थ ब्रेकडाउन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, सो मेनी पीपल आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ ब्रेकडाउन. तो अब क्या होगा, उनकी कितने लोगों की एनर्जी आपके पुअर हेल्थ के ऊपर जा रही है, तो वो कैसे ठीक होगा. ठीक है, इट इज ओनली व्हेन यू स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव, जब आप खुश रहने लग जाते हो ना कि अरे एकदम परफेक्ट. किसी ने पूछा कैसी है तबीयत, मेरे को क्या हुआ है, मैं एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. आप देखिए,
आसपास में भी जो लोग होंगे ना, अरे इसको तो आज तबीयत ठीक नहीं है फिर भी देखो कैसे बोल रही है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, और कितने खुश होके बोल रही है परफेक्ट, उनकी भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, दिस इज द वे वी हैव टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन आवर हेल्थ। कोशिश करिए कि आप किसी के भी सामने ना अपने हेल्थ के बारे में नहीं बोलेंगे एक्सेप्ट योर डॉक्टर। घर वालों के सामने भी ना जितना कम बोले उतना अच्छा है। बुखार है सिर्फ बोलिए बुखार है, बाकी वो पूरा सिम्टम्स जितना कम बताएंगे उतना अच्छा है। भाई डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को सब कुछ बताइए, क्योंकि कोई और तो इलाज करेगा नहीं, इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। जो इलाज करेगा उसको बताइए। Okay, please continue. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce a magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearances puts your very health at risk. Yes, जनरली क्या होता है ना, स्पेशल मतलब आजकल तो सभी जन, नॉट ओनली लेडीज, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मिरर के सामने जाते हैं ना, यहाँ एक पिंपल आ गया है, मेरे बाल कितने पतले हो गए, मैंने ही आज सुबह किया है, मैं शावर लेके निकली, आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ, अरे मेरे तो बाल पतले हो गए, यहाँ से मेरे बाल कम हो गए। देन आई रियलाइज आई एम नॉट सपोज टू से दैट, तो मैंने अपने आप को स्टॉप किया। देन आई से नो नो नो, मेरे बाल मेरे को इतना सुंदर रखते थे, मेरे इतने थिक, आई यूज टू हैव सच अमेजिंग हेयर, मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट्स मिला करता था, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू करके मैंने अपने बाल को ठीक है थोड़ा सा वो किया फिर। बट जितना आप वेन एवर वी आर लुकिंग एट आवर बॉडी, हम लोग अपने वेट के लिए कंप्लेन करते हैं, हम लोग कोई वॉट्स है पिंपल्स है उनके लिए कंप्लेन करते हैं, हेयर के लिए कंप्लेन करते हैं, फिगर के लिए, अरे कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरे हिप्स ब्रॉड हो गए हैं, हाँ मेरे बोन्स दिखने लग गए हैं, मैं रिंकल्स आ गए हैं, कितना कुछ हम लोग बोलते हैं। रोज सुबह से शाम तक जितनी बार शीशे में देखते हैं उतनी बार ये सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब हम लोग ये सब बोल रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी। जब आप अपने शरीर के लिए ऐसा बोलेंगे तो शरीर क्या बोलेगा? मेरे लिए तो कंप्लेन ही करती जा रही है, मेरे को क्या दरकार है इसको अच्छा दिखाने का, रहने दो, इसको वही अच्छा लग रहा है, ये वही चीज में खुश है तो इसको वैसा ही रहने दो। तो और फिर क्या होता है, अरे मेरा पेट खराब है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, उफ मेरे तो बैठा नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता। दिन भर हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और अपने बॉडी में इल हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, अपने अपीयरेंस में हम लोग जो नहीं चाहिए वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से क्या करना है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जितनी बार भी हम लोग अपने आप को देखेंगे, वाओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, आई हैव सच एन अमेजिंग बॉडी। आज का एक तो टास्क देते हैं हम, राइट 5 एफर्मेशंस फॉर योर बॉडी, 5 एफर्मेशंस फॉर योर बॉडी। फिजिकल अपीयरेंस का हो सकता है, कोई हेल्थ का हो सकता है, फिजिकल मेंटल इमोशनल कोई भी हेल्थ का। 5 एफर्मेशंस लिख के कल हमको सुनाएंगे। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया था कि अपने लिए 5 सुपरलेटिव्स बताना है, किसी ने नहीं बताया मुझको। ठीक है, आज हम लोग अपने बॉडी के बारे में 5 एफर्मेशंस लिखेंगे और कल हमारे साथ सब शेयर करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whoever does not have gratitude
for their health and their body. Even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yes, अब देखिए ये हम लोग हर चैप्टर में पढ़ रहे थे पहले भी कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, उसके लाइफ में और समृद्धि होगी। अगर हेल्थ की एरिया में है, हाँ, बॉडी के एरिया में है, अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपको और दिया जाएगा। बट अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो जो भी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magic flow of health to the body. देखिए क्या मतलब, लुक एट व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, तो खाली ये सुनने मात्र से भी आप अपने लाइफ में बेटर हेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बोलेंगे आप लोग कि रोंडा बर्न का क्या जाता है, शालिनी का क्या जाता है, अरे मेरे सिर में इतना दर्द है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ। जनरली यही होता है ना, अगर आपके सिर में दर्द है, आप कमरा बंद करके बैठे, आपका बच्चा आता है, आप उसको बोलते हैं बेटा प्लीज अभी चले जाओ, मेरे सिर में दर्द है, आई जस्ट कैन नॉट टॉक टू यू। However much you love your child, you are going to say, please do not disturb me now, I am not feeling well, isn't it? But अगर आप थोड़ा ग्रेटफुल होते हैं, यू मतलब यू फोकस ऑन द गुड एंड नॉट ऑन योर पेन, क्या होगा अगर आप बार बार बोलेंगे मेरे को बहुत सिर में दर्द है, मेरे बहुत सिर में दर्द है, क्या वो सिर का दर्द चला जाएगा आपका? नहीं जाएगा ना। तो अगर हमारे पास कोई समाधान है इसका, अगर मैं अपना फोकस कहीं और लेकर जाती हूँ, हाँ, और उससे अगर मेरा दर्द ठीक हो जाता है, तो व्हाई नॉट। आप नोटिस करिए, मे बी आपके सिर में दर्द है या आपके बॉडी में कहीं दर्द है, आप उससे ना अपना फोकस हटा लीजिए, आप कहीं कुछ और करने लग जाए, यू स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक और यू स्टार्ट कुकिंग, जो भी काम, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप अपना कंप्यूटर के सामने अगर आप बैठे हैं, आप अपना काम करने लग जाइए। हाँ, जो आपको करना अच्छा लगता है वो भी अगर करने लग जाइए, यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, उनसे बात करने लग जाइए। 10 मिनट में आप रियलाइज करेंगे अभी तो मेरे सिर में इतना दर्द था, कहाँ गायब हो गया। It will not be there anymore. Why? Because you have shifted your focus. आप वो दर्द पे से अपना कंसंट्रेशन हटा करके अपना ध्यान कहीं और ले गए हैं, और जहां आप अपना ध्यान कहीं और ले गए हैं, एवरीथिंग इज गुड इन योर वर्ल्ड अगेन। ठीक है, आज की हमारी जो प्रैक्टिस है, दैट्स अ ट्रिपल प्रॉन्ग्ड प्रैक्टिस। बहुत बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। वी विल रीड, we will do it in the class. Okay, please continue. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Yes. Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Yes. अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज कि हम लोग अपने पास्ट में जाएंगे, पास्ट के हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे। तो हम लोगों को 3 अलग अलग टाइम ऐसा सोचना है जब हम बहुत हेल्दी फील कर रहे थे। ठीक है, आप बचपन में
अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खेलते होंगे, कजिन्स के साथ खेलते होंगे, हाँ, या कि आप गुड़हलिया चलते थे, आप कहाँ से कहाँ भाग जाते थे, मम्मी आपके पीछे पीछे भागती थी, मतलब वो तो पर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे ना। तो उस चाइल्डहुड का कोई सीन याद करिए जब आप बहुत हेल्दी फील कर रहे थे। फिर ले लीजिए एडोलेसेंस में, मे बी आप स्कूल में स्पोर्ट्स में रेसेस में पार्ट लेते थे, मार्च पास्ट करते थे, वो सब कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, या आप कोई हॉलिडे पे गए हैं कहीं पे, मतलब बहुत आपने माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करी है, उस तरह का कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही अडल्ट लाइफ में कोई कुछ वैसा कोई कुछ याद आए आपको, आपको याद करना है, याद आए नहीं, यू हैव टू रिकॉल कि कोई ऐसा टाइम वे यू फेल्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट हेल्थ, यू नो, अरे यू गिवन बर्थ टू अ बेबी, ऑब्वियसली यू वर इन कंप्लीट हेल्थ, है ना, वो पूरे 9 महीने यू वर इन कंप्लीट हेल्थ, यू वर नरिशिंग योर बेबी इनसाइड यू, तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, so you have to think for about 3 separate occasions where you were feeling in very good health, and you have to be grateful for the health that you received at those times. ठीक है, please continue. Step 2. Health you are continuing to receive, present. Yes. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words thank you for each one. Well, yes, पास्ट का करने के बाद अब हम लोगों को प्रेजेंट का सोचना है। कोई 5 बॉडी ऑर्गन्स ले सकते हैं, 5 बॉडी के फंक्शंस ले सकते हैं, सिस्टम्स ले सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्रीन, कुछ भी ले सकते हैं। 5 बॉडी ले ऑर्गन्स ले सकते हैं, यूट्रस ले सकते हैं, ब्रेन ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, पाँव हाथ ले सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स ले सकते हैं, कोई भी। तो आपको क्या करना है, जो बहुत अच्छे से, देखिए, जो परफेक्ट फंक्शन कर रहे हैं उनके बारे में सोचना है। ठीक है, जिनमें ब्रेकडाउन है उनके बारे में नहीं सोचना है। ऑर्गन्स और सिस्टम्स विच आर नाउ फंक्शनिंग परफेक्टली, उनके बारे में सोचना है और उनको बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। हार्ट के लिए कर रहे हैं तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हार्ट कि वो 24 घंटे बीट करता है, ब्लड पंप करता है मेरे को जीवित रखने के लिए। जब से मैं माँ की वूम में आई तब से लेकर आज तक वो बिना रुके ब्लड पंप करते ही जा रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हार्ट, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई यूट्रस कि उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एक माँ बनने की, उसने मेरे बच्चे को मेरे पेट में बहुत संभाल के रखा। वैसे करके आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर अगर आप हाथ पाँव लेते हैं तो आप उनके लिए कैसे ग्रेटफुल होंगे, क्या क्या करते हैं। अगर आप अपना ब्रेन के लिए सोचते हैं तो ब्रेन के लिए कैसे ग्रेटफुल होंगे, आपको देखना है आप कौन से 5 ऑर्गन्स लेंगे। ठीक है, फिर आपको हर को ग्रेटफुल होके बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर क्या है, यू आर म्यूट। Step 3. Health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back the ideal state. Yes. अब क्या करना है, हम लोगों को कोई एक बॉडी पार्ट, कोई एक फंक्शन ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पे हमारे थोड़ा सा चैलेंज है। ठीक है, और फिर हमको इमेजिन करना है उसको अपने आइडियल स्टेट में, कि अगर हम अपने आंख के लिए कर रहे हैं तो अगर मेरी आंख एकदम परफेक्ट आईसाइट होगी तो मैं क्या करूंगी, वो कैसा दिखेगा, मेरे चश्मे नहीं होंगे,
मैं सब कुछ, मैं छोटे से छोटे अक्षर पढ़ पाऊंगी, मैं सुई में धागा पिरो पाऊंगी, मैं जब ड्रेसअप करूंगी तो मैं कितनी अच्छी दिखूंगी, वाह मेरा फेस एकदम क्लियर दिखेगा, मैं मेकअप कितने अच्छे से कर पाऊंगी। सब कुछ आपको आपका आइडियल स्टेट सोचना है, ठीक है। जब आप अपने आइडियल स्टेट के बारे में सोचेंगे और उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू होंगे, तब आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। आपको जो चाहिए उस पर्टिकुलर हेल्थ एरिया में वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको और इलैबोरेट करते हैं, प्लीज कंटिन्यू। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. यस, अब क्या होता है, whoever it is, एंड आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है विद इंटरनेट एंड सबके हाथ में फोन, आईपैड, लैपटॉप। तो कोई अगर कुछ भी सिम्टम आया ना, सबसे पहले डॉक्टर को भी नहीं बोलते हैं, घर वालों को भी नहीं बोलते, सबसे पहले जाके इंटरनेट में रिसर्च करते हैं। गूगल, डॉक्टर गूगल हैज बिकम सो डेंजरस कि वो तो इतने इतने सारे बीमारियों के नाम दे देते हैं। देर आर सर्टेन डिजीजेस जो आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है, इट माइट इवन बी अ कॉमन कोल्ड, लेकिन उसका नाम पढ़ के ही आपको लगता है हे भगवान मुझे ये हो गया, अब क्या होगा। आप वहीं इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, आप घर वालों को जाके बोलते हैं पता है मेरे को तो लगता है ना मेरे को ये हो गया है। अब आप उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं, क्योंकि गूगल से पता चला है मेरे को ये सिम्टम्स है, उससे उसके कारण ऐसी ऐसी डिजीज हो सकती है, तो मेरे को तो लग रहा है मेरे को ये हो गया है, अब क्या हो। अब वो घर वाले भी परेशान, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बट नहीं, वो तो गूगल में लिखा हुआ है, ये डॉक्टर को कुछ नहीं पता है। आई विल गो टू अनदर डॉक्टर। क्या होता है, देर माइट बी समबडी हु विल से कि उसको समझने का कोशिश करना ही नहीं है, उसको फोकस ही उस चीज पे करना है, तो लेट मी ऑल्सो फोकस ऑन दैट। क्या हो रहा है आप देखिए, आपको वो चीज है भी नहीं, बट क्योंकि आप लोग इतने सारे जन उस चीज के ऊपर फोकस करने लग जा रहे हैं, तो वो जो चीज वहां पे नहीं है वो वहां पे उत्पन्न हो जाती है। ओके, वो वहां पे आ जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत अपना कंसंट्रेशन, बहुत अपनी एनर्जी वहां दे रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, फोकस ऑन योर आइडियल स्टेट। जब आप अपने आइडियल स्टेट पे फोकस करते हैं, यू अट्रैक्ट दैट टू यू। आई एम सॉरी, यस, आप आइडियल स्टेट पे जब आप फोकस करते हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छी होती है, यू फीलिंग सो गुड, वाओ मैं छोटे से छोटे अक्षर अखबार बिना चश्मा के पढ़ पा रही हूँ, वाओ मैं नीडल वर्क खुद कर पा रही हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं टेलर के पास जाऊं, वाओ आई एम सो हैप्पी। जब आप इस तरह से फील करते हैं, तो आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स जो पॉजिटिव हैं, व्हाट डू दे अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है, दे अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू वांट,
वो आपके लाइफ में एक मैग्नेट की तरह से काम करता है और आप अपने लाइफ में अपना ड्रीम को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Just a thing like इसमें जो था ideal state of that part which has a challenge or to the other part which is like doing well? बाद में भी बिल्कुल। बाद में, ठीक है. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. यस, अब आपको विजुअलाइज जिस पार्ट में चैलेंज है आपको उसके लिए आइडियल स्टेट सोचना है। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बोला, वाओ मेरे बाल कितने सुंदर, कितने घने, कितने काले दिख रहे हैं, वाओ मैं इसको कैसे भी स्टाइल कर सकती हूँ, देखो आज पार्टी में जाना है, आई कैन कर्ल माय हेयर, आई इट्स सो थिक, इट्स सो नाइस, आई एम गोइंग टू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, वाओ। आपको उस तरह से सोचना है। ठीक है, कि जो एरिया के में चैलेंज है वो बहुत अच्छा हो गया। अलॉन्ग विद दैट, जब ये वाली प्रैक्टिस में तो आपको वही करना है ना, क्योंकि आप प्रेजेंट में जो अच्छा है उसके बारे में ग्रेटफुल हो चुके हैं, पास्ट के लिए ग्रेटफुल हो चुके हैं। नाउ यू थिंकिंग आपको जहां पे आपको रिस्टोर करना है हेल्थ, अब उसके लिए है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. Yes. अब बोल रहे हैं कि अगर आपको किडनीज के लिए हेल्थ रिस्टोर करनी है तो आपको उसका आइडियल स्टेट सोचना होगा कि वो कैसे सारे इम्प्योरिटीज को फ्लश आउट करता है आपके बॉडी से, सब कुछ आपके बॉडी को कितना क्लीन रखता है। फिर आपको अगर ब्लड के लिए, तो ब्लड के लिए कैसे ग्रेटफुल होना है कि वो एकदम साफ है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। हाँ, अगर हार्ट के लिए तो अरे 24 घंटे ब्लड पंप कर रहा है, हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है, हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, मतलब हम मेरे को जिंदगी देता है हार्ट। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ माई हार्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको अपनी आईसाइट के लिए करना है तो आप कितना कुछ, आपकी आइडियल स्टेट सोचिए, आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। अगर हियरिंग के लिए करना है तो आप क्या कुछ सुन पा रहे हैं, कितना आप बच्चों के साथ बात कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपने फेवरेट शोज है, म्यूजिक है, सब सुन पा रहे हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट कुछ होना चाहिए तो अपने आइडियल बॉडी वेट के बारे में सोचिए कि आप, अगर वो हो गया, आपका बॉडी वेट वैसा हो गया तो आप क्या करेंगे, क्यों चाहिए आपको वैसा, और अगर वो हो गया तो आप क्या करेंगे, आप कैसे दिखेंगे, फिर उसके बारे में सोचिए। ठीक है, फिर आपको फिर उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि जैसे कि वो आपको मिल गया है। अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस योगा कर पाए, तो उस चीज के बारे में सोचिए एंड उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए जैसे कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, थिंक ऑफ द आइडियल स्टेट एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट नाउ। ठीक है, तब आपको वो आप और अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। ठीक है, ऊपर का इज लेफ्ट। हाँ वो आई हैव कवर्ड, वो आई साइट, Okay, हियरिंग। okay. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. यस, अभी देखिए हिप्पोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। आवर बॉडी हैज एवरीथिंग टू हील अस, लेकिन हम लोग ना उसको मौका नहीं देते। हम लोग इतना नेगेटिव फील करते हैं ना कि वो
हील कर ही नहीं पाता है। हमारे बॉडी में सब कुछ है। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस जाता है, कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हमारे बॉडी में जाता है, आवर बॉडी हैज द एबिलिटी टू क्योर इटसेल्फ, उनसे उनसे लड़ने की शक्ति है। बट क्योंकि वी आर अनग्रेटफुल, वी आर सो नेगेटिव कि हम अपनी शक्तियों को कम कर चुके हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करके हमको अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा मतलब वी हैव आवर ओन इम्यून सिस्टम विच फाइट्स डिजीजेस, बट बिकॉज वी डू नॉट गिव इट द अपॉर्चुनिटी, उसकी शक्तियां कम हो गई हैं विद आवर नेगेटिविटी, विद आवर कंप्लेंट्स। हमने उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। नहीं तो आप देखिए, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, वो भी बोल रहे हैं कि हर इंसान के अंदर शक्ति है, बस खाली उसको बाहर लाना है हम लोगों को। एंड ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग इट आउट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of whole health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. Yes, please continue, इसको finish The most कर effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव वे along with gratitude is to also take care of your health. Okay, both go hand in hand. कोई एक चीज, बहुत जनों को देखा है जो लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं बट दे आर नॉट ग्रेटफुल, तो भी उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। अगर आप खाली ग्रेटफुल होंगे और ध्यान ही नहीं रखेंगे, वाह मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, मेरे को कितना सपोर्ट करती है, मेरे को कितना कुछ मदद करती है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती, पर आप ध्यान ही नहीं रखते हैं, ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना आप डाइट फॉलो करते हैं, ना आप कुछ और करते हैं, तो कहाँ से, हाउ विल यू मेंटेन गुड हेल्थ? ओके, और रोंडा बर्न बोल रही हैं कि यू कैन फॉलो दिस प्रैक्टिस एवरी डे, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन ऑल्सो डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। कोई टाइम में लगा कि अरे अचानक से कोई हेल्थ में चैलेंज आ गया है, यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देख पाएंगे। आप इसको रोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कोई चैलेंज है, ब्रेकडाउन है, उसको रोज करेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी, इफ अगर आपके चश्मा है और आपको चाहिए कि पूरा चश्मा चला जाए आपका, यू कैन डू दैट। आशमीन मैम ने अभी थोड़े दिन पहले ना शेयर किया था, उनके कोई सेशन में देयर वाज दिस यंग गर्ल हु यूज्ड टू विजुअलाइज कि उसके आंख का जो कलर है, ऐसे हम लोगों के वो आईबॉल्स में कलर होता है ना, उसको वो ब्लू कलर चाहिए था, उसने वो विजुअलाइज कर करके उसको भी चेंज कर लिया था। मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बट शी एक्चुअली डिड इट। मतलब आई थिंक इट वाज ब्लू कलर, अब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ब्लू था कि ग्रीन था, बट शी एक्चुअली गॉट दैट कलर। तो फिर परफेक्ट आईसाइट क्या बड़ी बात है, यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, इट इज जस्ट कि हम लोग कितने शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 16, magic and miracles in health. Count your number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one.
Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself in the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, नंबर 1 एंड नंबर 5 हम रोज कर रहे हैं. आज हमारी ट्रिपल प्रॉन्ग प्रैक्टिस है. क्या करना है? स्टेप 1, हम लोगों को पास्ट में जाके अभी तक 3 ऐसे सेपरेट ओकेजन्स ढूंढने हैं जहां हम बहुत हेल्दी फील करते थे और उन ओकेजन्स में अपनी हेल्थ के लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है. ठीक है. फिर आज हमको अपने कोई 5 बॉडी फंक्शंस लेने हैं. बॉडी सिस्टम्स हो सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं, कुछ भी जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है. फिर क्या करना है? कोई अपने बॉडी का कोई एक एरिया जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई हेल्थ की एरिया है आपके बॉडी में, लुक्स में कुछ है जहां आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको उसमें आपको आपका आइडियल स्टेट आपको इमेजिन करना है. 1 मिनट तक उसके बारे में विजुअलाइज करना है और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है, जैसे कि आपके पास वो मिल चुका है आपको. ठीक है. वैसे इमेजिन करके आपको बहुत ग्रेटफुल होना है. ठीक है. तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है. जनरली व्हाट आई डू इज कि मैं एक बार ये वाला करा देती हूँ सेशन में, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं अभी. Yes. You just have to close your eyes and just past, present, future. I'll just go on telling you and you can visualize. ठीक है. And just please close your eyes, sit straight. अब अपने पास्ट में जाइए. कोई भी 3 ओकेजन जब आप बहुत हेल्दी फील करते थे, उन ओकेजन्स के बारे में सोच के आपको बहुत ग्रेटफुल होना है. अब आप प्रेजेंट में कोई भी 5 बॉडी ऑर्गन्स, फंक्शन, सिस्टम्स को ले सकते हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं. उनके बारे में सोच के उन बॉडी पार्ट्स को आपको बहुत सिंसियरली थैंक यू बोलना है.
अब आप अपने बॉडी के कोई भी एक पार्ट जहां आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसमें आपको आइडियल स्टेट इमेजिन करना है। इमेजिन करिए कि वो आइडियल स्टेट में आप जी रहे हैं। अब उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना है। थैंक यू। यस, सो दिस इज द वे वी विल डू आवर प्रैक्टिस। अगर जैसे कई बार होता है ना, दिन भर में नहीं कर पा रहे, आप रात को जब सोने जाते ना, बिफोर योर मैजिक रॉक डू दिस प्रैक्टिस। क्या होता है कि आप ना फिर वही फीलिंग के साथ में आप सोते भी हैं। उसके बाद आप मैजिक रॉक कर रहे हैं, दिमाग में आपके ये आइडियल स्टेट वाली फीलिंग जो है ना वो रहती है। सो वो इट हेल्प्स यू, ओके। It helps you because you sleep with that thought in mind and it carries forward to the next day, to the next day, to the next day. It becomes your belief. Your ideal state becomes your belief, which is a sure short way to achieve what you want. Okay. अभी ना मौसम जैसे चेंज हो रहा है, बहुत जगह बारिश हो रही है, तो सबके मन में ना एक बिलीफ होता है कि मौसम बदली होगा तो तबीयत एक बार खराब होगी ही होगी। वो बिलीफ के कारण ना हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। जनरली क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट आप देखेंगे आसपास ना, अरे उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मौसम है ना, मौसम के कारण सबका तबीयत खराब। 2 दिन आप ऐसा बोलिए थी, थर्ड डे इट विल अफेक्ट यू ऑल्सो। सो दिस इज, वो हमारा बिलीफ एक्ट हो। बिलीफ को ना आप चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज एम्बेडेड, बट आप उसके ऊपर एक नया बिलीफ डाल सकते हैं। उसके बारे में रोज सोच सोच के कि नहीं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी। ऐसा बोल बोल के आप उस बिलीफ के ऊपर एक नया बिलीफ डाल देते हैं एंड देन आप उसको बिलीव करने लग जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज प्रैक्टिस। किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, दिन में मल्टीपल टाइम्स करना है, तो नहीं कर सकते हैं, करना हाँ है। माने करना चाहिए फॉर गुड रिजल्ट एंड फास्ट रिजल्ट हाँ बेसिकली। तो ये तीनों प्रोसेस करने हाँ पड़ेंगे, हाँ, दिस इज वन प्रैक्टिस। माने वन फुल इज लाइक हाँ, तीन। ये पूरा चीज एक प्रैक्टिस है, या आपको जितनी बार भी आप करेंगे आपको ये पूरा चीज करना है। ओके ओके। एंड इट इज, आप देखिए, आप पास्ट के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं, प्रेजेंट के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं। ओके, सो दिस वर्क्स एक्चुअली मिराक्युलसली। अगर आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए ना, तो आप यही कर सकते हैं। इट एंड वन गो, इन वन गो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर में जो चाहिए उसके लिए, तीनों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। मतलब आपने जो प्रैक्टिस करी थी मैजिकल रिलेशनशिप्स वाली, वो फिर आपके जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए, एंड अब जैसे मैजिकली हील वाली प्रैक्टिस जो है उसके लिए, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट टुगेदर। एक किया फिर दो दूसरा, मतलब
तीनों प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके टेक आउट सम टाइम, डू ऑल ऑफ दैट टुगेदर, सो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, जैसे लाइक पास्ट के बारे में, जैसे तो जैसे सपोज मैं उस समय बहुत अच्छे से थी, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा सा था, मैंने यही तो सोचा सपोज शादी के टाइम का मैं वो, बिकॉज मेरा बचपन बहुत, आई वाज बहुत चैलेंजेस से, मैं बीमारी रहती थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट टाइम, लाइक मे बी क्लास 10 12 में आई वाज फाइन, हाँ, तो तो मैं थिंक वैसे अबाउट याद दैट कर, टाइम, तो आई थिंक वाज अबाउट थिंकिंग दैट दैट टाइम, टाइम। तो मे बी व्हेन यू वर इन स्कूल, हाँ 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 स्कूल में सीढ़ियां थी, आप बैग लेकर अपना पूरा हाँ, वजन, एग्जैक्टली, मुझे यही सोचना है। हाँ, ओके हाँ, तो आप वो लेकर ऊपर चढ़ते थे। फिर स्कूल ओके। में स्पोर्ट्स तो होता था ना, आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे, मे बी ड्रिल में पार्टिसिपेट किया होगा, तो ड्रिल ओके। में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी तो किए ना कितने दिनों तक। और नहीं भी तो पीई क्लास तो होता था वहां पे, उसमें तो एक्सरसाइज करते थे। हाँ 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 हाँ, हाँ, फिर शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ, उन सब के बारे में सोचिए। कि यू मैंने एक्टिव थे, मैंने बेसिकली कि आई वाज हाँ, एक्टिव एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग नॉर्मल। यस, ये हो गया पास्ट का। एंड देन जब करंट का, जब मैं एक एक को सोच रही हूँ, तो मुझे कितना सोचना है, लाइक कितना, ऐसे नॉट वैसे कितना, सपोज हार्ट का जो मेरा फंक्शन है उसके बारे में सोच के फिर यू मैं हैव टू थैंक यू बी बोलूँ। ग्रेटफुल कि थैंक यू, मेरा हार्ट मेरे को जीवित रखने के लिए, हमेशा मेरे लिए ब्लड पंप करने के लिए, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स तक खून पहुंचता है, वो खून मेरे को जीवित रखता है। हर उस तरह से सोच के, बस थोड़ा सा सोच के उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। digestive system, excretory system. अच्छा, और जैसे सपोज 4-5 जगह मुझे वर्क करना है, तो फिर मैं एक एक करके वर्क करूं, जैसे पहले फिनिश करूं, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर दूसरे पे जाऊं, यस, तो लॉन्ग जर्नी हो गया। सॉरी, बट आई नो इट टेक्स टाइम, मे बी हफ्ता भर या 10 दिन, मे बी कुछ जैसे है चीज, तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो मैं तब तक वेट करते रहूं। तक बाकी प्रैक्टिसेस करो ना। हेल्थ इज लाइक सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट। हमेशा एक बार में ना एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, तब उस पे पूरा कंसंट्रेशन दे पाएंगे। कि और इसको आप सिर्फ देखो, आप ना अगर मल्टीटास्क करते हो, आप खाना भी बना रहे हो, आप फोन में भी बात कर रहे हो, आप कुछ लिख भी रहे हो, कई बार क्या होता है, कोई ना कोई काम ना बिगड़ जाता है, वो पूरा ठीक से नहीं होता है। एक बार एक चीज पे फोकस करके उसको ठीक करिए, देन गो टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अच्छा, एंड वन मोर थिंग, लाइक सपोज मेरा पास्ट कुछ इशू था, फॉर एग्जांपल कॉफिंग का या वगैरह, लंग्स रिलेटेड था, बट अभी आई एम करेंटली फिट एंड फाइन एवरीथिंग, सो शुड आई कीप ब्लेसिंग इट कि लाइक ये मैंने ठीक है? कीप ब्लेसिंग इट कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, उसके लिए ना बहुत ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। ओके, कि अभी करेंटली फाइन है, टच वुड, माने आई थिंक, माने नहीं तो आई थिंक देखो अच्छा है, माने अच्छा ही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई लंग्स कि I am very grateful for my lungs because they are absolutely fine and healthy. They process the oxygen from the air that I breathe. They purify my blood. ऐसे करके आपको बार बार अपने लंग्स के लिए ना कोशिश करो कि आप जो 10 ब्लेसिंग्स लिखते हो उसके एडिशन में एक ब्लेसिंग आप रोज अपने लंग्स के लिए लिख लो। ओके, ठीक है। ठीक है। यस, निधि दीदी, you wanted to ask something? yes, this just has to be visualized and mentally करना है, not to write. हाँ, इसको लिखना नहीं है, बट अगर आप इसको लिखें तो जैसे आप लिख सकते हैं ना आपके जो बॉडी पार्ट्स जो फंक्शन कर रहे हैं अच्छे, जैसे मैंने कल भी बोला, आप रोज अपना कोई एक बॉडी पार्ट के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, या आप जैसे कल आप एक दिन अपना कोई 10 ब्लेसिंग अपने हेल्थ के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, हफ्ता में 2 दिन आप अपने हेल्थ के लिए 10-10 ब्लेसिंग्स लिख लीजिए, उसमें हर एक बॉडी पार्ट के लिए आपको जो समझ में आए यू कैन राइट, उसमें आपका पास्ट का भी आ गया, प्रेजेंट का भी आ गया, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो एक तो ग्रैटिट्यूड दो करना हो गया ना, एक हमको जिसको ठीक रखना है और एक हमारा ठीक है, सो इट शुड बी लाइक जिसको ठीक रखना है उसको, कि जो ठीक है। दोनों करना. दोनों, हम्म। दोनों, जो ठीक रखना है
उसको भी तो आप ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, थैंक यू माय नीज, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपके सारे सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ, मैं नीचे जमीन पे बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल सकती हूँ, वॉक वॉक पे जा सकती हूँ, आपको जो समझ में आता है। तभी तो आप जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे वो ठीक रहेगा। ठीक है, जो ठीक चलता आ रहा है उसके लिए भी करना है, जिसको ठीक करना है, जो पहले ठीक था उसके लिए भी करना है, कि भाई मेरे बाल जो पहले कितने अच्छे थे तो मेरे को उनके लिए वो टाइम, वो पास्ट के लिए भी तो मेरे को ग्रेटफुल होना होगा ना। अगर मेरे घुटने, मैं बचपन में मैं स्कूल जाती थी, मैं रेसेस में पार्ट लेती थी, या मैं मार्च पास्ट करती थी तो नीज का तो काम होता था ना उसमें, तो उसके लिए मुझको ग्रेटफुल होना है। अगर आज मेरे नीज में चैलेंज है पर उस समय तो नहीं था, तो अगर मैं उस टाइम के लिए ग्रेटफुल होंगी तो फिर मेरे को अभी उसमें बेटर रिजल्ट मिलेगा ना। आई विल बी गिवन मोर हेल्प इन दैट एरिया। अब जैसे मुझे बचपन में टीबी हुआ था, तो लाइक अब एवरीथिंग इज रिंकू, फाइन। एक हाँ, मिनट, हम लोग ना यहाँ पे नाम कभी कोई ठीक है, का डिजीज का नहीं, नहीं लेंगे। बिकॉज ठीक, जितने जन होते हैं ना, वी ऑल फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, लेंगे, खाली हेल्थ में ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, अगर मेरे हाँ हेल्थ में था तो लाइक बस उसी को मैं बार बार ब्लेस करते जाऊं कि ठीक है माने है। हाँ हाँ, और बीमारी को नहीं मन में रख के करना है, खाली बॉडी पार्ट को मन में रख के वो करना है, बीमारी को एकदम में ध्यान में नहीं लाना है, उस पे फोकस नहीं करना है। ठीक। ठीक है। आ, आपको कुछ पूछना है निधि दीदी? नहीं, बस वही हो था, गया। मेंटली करना है और हाँ, लिख हाँ मेंटली करना है, ये वाला मेंटली करना है। बट आप 10 ब्लेसिंग लिख सकते हैं, पता है, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए लिखिए, आज तो कुछ और काम नहीं है, 10 ब्लेसिंग हेल्थ के लिए लिखिए। पास्ट का भी आप सोच ही रहे हैं, प्रेजेंट का भी आप सोच ही रहे हैं, 8 तो आपका ऐसे ही हो रहा है कि नहीं है? फिर आप एक आइडियल स्टेट भी सोच रहे हैं, 9 तो हो ही रहा है आपका, 10 लिख लीजिए, है कि हाँ। नहीं? और वो मैं 21 डेज वाला भी लिख रही थी ना, उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैड टोल्ड यू। 21, अच्छा, वो बिलीफ जो आप लिख रहे थे, हाँ हाँ, आई एम फिट एफर्मेशन। फाइन हेल्दी। हाँ, एफर्मेशन, हाँ। हाँ, 21 एफर्मेशन, टाइम्स 21 डेज। हाँ, एफर्मेशन इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो ना आपके बिलीफ को सेट करता है एफर्मेशन। ठीक है। और आपको 5 एफर्मेशंस लिखने हैं हेल्थ के लिए, वो मुझे कल सुनाएंगे। ठीक है, डन हो गया। चलो, आज तो वो कर लिए, लेट अस जस्ट बी ग्रेटफुल, छोटा सा एक तो प्रेयर कर जस्ट लिए। वन मोर थिंग, जैसे जैसे मेरे ईयर्स का बैलेंस का इशू, आई मीन व्हाट डू आई चैलेंज हुआ है, तो उसको मैं क्या लिखूं, मैंने उसको मैं कैसे लिखूं? आई वांट टू राइट नाउ, जैसे मैं खाली लंग्स पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, सो आई हैव लाइक प्रॉपर हियरिंग, तो खाली नहीं बोलेंगे उसको, लाइक आई हैव माय ईयर्स आर प्रॉपर या व्हाटएवर, व्हाट शुड आई राइट फॉर माई हेल्दी ईयर्स फॉर माय और फॉर हेल्दी माई ईयर्स? सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, Look, you know what your challenge is. यस, Okay, मैडम आप दिखाई नहीं दे रहे, मैं नहीं दिख रही हूँ? दिख रहे हो? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। तो आंटी, आपके नेटवर्क में थोड़ा चैलेंज है फिर। ठीक है। नहीं, यू अभी नो, तक तो अब आ गए। हाँ, आपके हेल्थ में कहाँ ब्रेकडाउन है वो आपको पता है। हियरिंग में ब्रेकडाउन है कि ऑर्गन में ब्रेकडाउन है, आई डोंट नो, बट I am grateful for my sense of hearing. I am grateful for my ears because I can hear everything so well. I can communicate with my child. I can listen to my favorite music. हाँ, मेरे को बारिश की आवाज कितनी सुननी पसंद है, मैं वो सुन पाती हूँ। आपको उस हिसाब से उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ओके। एक आज मेरा तो मेरे लंग्स के लिए ही होने वाला है, थ्रोट। थ्रोट एंड लंग्स बोथ, एंड ये ना एक सेशन के दौरान ही हो गया, उसके पहले इतना नहीं हो रहा था। सिप वार्म वाटर, हाँ। हाँ, एवरीथिंग मैं इज गुड ओनली, एवरीथिंग इज वेरी गुड।
Anyways, let's join our hands, close our eyes. हम लोग जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचें। भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने प्यार करने वाले माँ बाप दिए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। मेरे परिवारजनों को और मुझे, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को फिट, फाइन और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू भगवान जी। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। इन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू। पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, let's do our affirmations for the day. हम लोग हाथ ऊपर करेंगे भगवान आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am always in the right place at the right time. I am always in the right place at the right time. I breathe positive energy in all situations. I breathe positive energy in all situations. Everything always works out for the best. Everything always works out for the best. All is well in my world. All is well in my world. So thank you, God. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Rinku, for reading so wonderfully. I can, I will, I must. I can, I will, I must. Okay? I can, I will, I must. ये हमेशा ध्यान रखिए. Thank you for your patience.
Thank you so much. Thank you Thank so you. much. Thank you so very much. Thank you. कल हम लोग वापस इसी टाइम मिलेंगे. And I want to hear कि सबने अपनी practices करी है. Okay. Thank you. Thank you, everybody. See you all tomorrow. Have a great day. Bye bye. Thank you, thank you, thank you.